अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। और कहते हैं कि इंसान हमेशा तीन चीज़ें अहम होती हैं। जो इंसान फेल हुआ हो, उस प्रोसेस में से गुज़रा हो, उससे सलाह ले लेनी चाहिए। और जो इंसान जीत चुका है अपनी ज़िंदगी में, वो आगे बढ़ चुका है, उसका तजर्बा ले लेना चाहिए। उससे वो चीज़ें पूछ लेनी चाहिए कि उसने क्या किया है जिसकी वजह से वो ये चीज़ों में से निकल चुका है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपका दिमाग है। ये तीन चीज़ों के साथ आप ज़िंदगी में हार नहीं सकते। फेल हुए इंसान की सलाह, जीते हुए इंसान का तजर्बा और आपका दिमाग, ये आपको कभी हारने नहीं देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के एक्सपीरियंस की जानब। Assalamu alaikum. Okay, so it is 12th November night time and Alhamdulillah recommended for initial test. आज सुबह तकरीबन 8 बजे का हमारा टाइम था इनिशियल टेस्ट का। पहले 7:30 पहले 8 बजे उन्होंने कहा था, लेकिन तकरीबन आज से एक दिन पहले मुझे कॉल आई वहाँ सेंटर से और उन्होंने कहा कि आपका टाइम 7:30 हो गया। तो मैं 7 बजे वहाँ पर अराइव कर गया था। सारा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद हम हॉल में चले गए थे और हम कुल तकरीबन 12 बच्चे थे। उन्होंने सबसे पहले हमें फॉर्म दिया, फॉर्म फिलिंग की है। ऑब्वियसली दैट वाज इजी प्रोसेस, लेकिन आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए अपने बारे में और अपने लाइफ के ट्रॉमास के बारे में। एंड आप अपने आप को आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। एंड उसके बाद तो हमारा हुआ ऐसे का टेस्ट। ऐसे में मैं यही कहूँगा कि टाइम कम होता है, तो जितनी स्पीड हो सकती है फॉर्म फिलिंग के दौरान भी और ऐसे के दौरान भी जितना आप टाइम बचा सकते हैं वो आपके फेवर में ही जाएगा। और मेरे जो ऐसे के टाइम थे, वो जो ऐसे के टॉपिक थे हमारे, वो थे हमारे पास इंग्लिश के ऐसे का टॉपिक है हमारे पास पावर ऑफ मनी। एंड उर्दू के ऐसे का था कि इंसान के किरदार के लिए तालीम ज़रूरी है या तरबियत। सो मैंने इसकी 13 लाइन्स लिखी हैं विद पर कोटेशन ईच इंग्लिश एंड उर्दू। और उसके बाद हमने फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दिया। अब हाल में टेस्ट देने के बाद वो हमें नीचे ले गए हैं, हमें एक तरतीब से बिठाया, हमें सीरियल नंबर दिया। एंड माई सीरियल नंबर वाज 11। एंड उसके बाद हमारे पास एक एक करके इंटरव्यू के लिए हमें बुला रहे होते हैं। और सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा ही गया था वहाँ पर। तकरीबन 25 मिनट इंटरव्यू गया और सबका एक एक मिनट, दो दो तीन तीन मिनट तक गया। मैं अंदर एंटर होता हूँ। ऑब्वियसली दैट्स अ बेसिक एटिकेट कि आपको सबसे पहले इजाज़त मांगनी चाहिए, सर मैं कम इन। एंड व्हेन ही अलाउज देन एंटर्स द रूम। और उसके बाद वहाँ पर परमिशन मांगते हुए मैं बैठ जाता हूँ। और कर्नल साहब मुझे कहते हैं कि आपके सामने माइक है तो उसका आप प्लीज़ बटन स्विच ऑन कर लें। उसके बाद मैं उसका बटन स्विच ऑन करता हूँ। एंड देन कर्नल साहब आस्क मी अबाउट माई इंट्रोडक्शन। सो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। और इंट्रोडक्शन में यही टिप है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना, क्योंकि मैं ज़रा एक्स्ट्रा ही चला गया था। And then Kanna Sahab said, "Have you prepared from any academy?" Then I said, "No, sir. I am self-prepared." Then Colonel Sahab asked, "No, you look like an academic candidate. You know." मैंने फिर उनको कहा कि नो सर मैं नेचुरल हूँ और मैं सेल्फ मेड कैंडिडेट हूँ, मैं किसी अकेडमी से नहीं हूँ। तो वो बात मान गए। उसके बाद उन्होंने मेरे वाला साहब के बारे में पूछा। ही टोल्ड मी अबाउट, मैंने उनको बता दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरे सिबलिंग्स के बारे में पूछा। सिमलिस के बारे में पूछने के बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू ज्वाइन पाक आर्मी। हर एक का अलग अलग कंसर्न होता है, लेकिन मेरा तब जवाब ये था कि ज्वाइनिंग पाक आर्मी इज़ माय चाइल्डहुड ड्रीम एंड इट इज़ माय पैशन। सो माय ड्रीम इज़ माय मोटिवेशन। उसके बाद कर्नल साहब साइक की तरफ देखते हैं और साइक को हैंड ओवर करते हैं। अब साइक मुझसे सेम यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू ज्वाइन पाक आर्मी। और मैंने उसका सेम टू सेम यही जवाब दिया। एंड उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने उसका वो जवाब दिया। फिर मुझसे पूछते हैं कि फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशान अदर, मैंने उसका जवाब दिया। देन ही सेड द यंगेस्ट वन हु अचीव द निशान अदर, मैंने उसका जवाब दिया। एंड देन ही आस्क्ड व्हाट इज़ योर पर्सनली फेवरेट निशान अदर होल्डर। देन मैंने कर्नल शेर खान का नाम लिया। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने उनका यही बताया कि तारीफ वो होती है तो दुश्मन भी करे। और कारगिल की जंग में हमारे पास उनका जो एनिमी था इंडियन ऑफिसर, उन्होंने हमारे कर्नल शेर खान की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि इनको निशान अदर के लिए नामजद किया जाए। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई लाइक हिम। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पर्सनल फाइटर कौन से हैं फोर्सेज में रहते हुए, आपने बताना है। सो देन मैंने नाम लिया था मेजर अदनान शहीर का। तो उन्होंने कहा वो कौन है, तो मैंने उनके बारे में बताया कि वो एसएसडी कमांडो थे, उनका रैंक मेजर था और वो अपने दोस्त को बचाते हुए शहीद हुए। ऑब्वियसली दैट वाज इन इंग्लिश नॉट इन उर्दू। मैंने इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी यूज़ नहीं किया था, हालांकि वो उर्दू के अल्फाज यूज़ कर रहे थे। लेकिन क्योंकि मेरे जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो मुझे उर्दू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड देन क्योंकि आई एम फ्रॉम माई सिटी विच इज़ हिस्टोरिकल फेमस,
हिस्टोरिकली फेमस सिटी। तो उन्होंने मुझसे उसके बारे में कुछ काउंटर क्वेश्चन किए। उन्होंने पूछा कि वाई योर सिटी सो फेमस, देन मैंने उनको रीज़न बताई। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द टीचिंग्स ऑफ सिखिज्म। तो सिखिज्म के बारे में मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, तो मैंने उनको इस्लाम के बारे में बता दिया। एंड देन ही आस्क्ड कि अगर दोनों की टीचिंग मतलब इंसान की ज़ात के फेवर में है, तो आप सिखिज्म को वर्शिप क्यों नहीं करते? तो मैंने उसका वो जवाब दिया कि आई एम माई रिलीजन इस्लाम एंड माई रिलीजन डज नॉट अलाउ मी टू वर्शिप अदर्स। तो उन्होंने ये इसका जवाब भी, उन्होंने कहा ओके आई एम सेटिस्फाइड। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द तौहीद, सो मैंने उसका जवाब दिया। फिर मुझसे पूछा है कि जो मेजर साहब मुझसे पूछते हैं कि जो सिख्स होते हैं वो हमारे पास तौहीद को मानते हैं कि नहीं मानते। तो मैंने वहाँ पे ये कहा कि जी सर मानते हैं, और दैट्स द रियलिटी कि वो मानते हैं। तो लेकिन पता नहीं मेजर साहब को वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बहुत गुस्से में मुझे कहा कि गो बैक एंड स्टडी अगेन अबाउट इट। तो मैंने कहा ओके सर, आई विल स्टडी एंड आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ इफ माई नॉलेज इज़ वीक। देन मैं कर्नल साहब ने मुझे कहा थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने दोनों का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा थैंक यू सर एंड थैंक यू सर मेजर सर। एंड उसके बाद मैं जाते हुए माइक ऑफ किया। कमरे से बाहर जाते हुए मैंने एक दफ़ा पीछे देखा था, यानी दरवाज़ा बंद कर रहा था, तो मेरी नज़र पड़ गई थी। तो कर्नल साहब मेजर साहब को इशारा कर रहे थे कि हाँ इसको रिकमेंड कर दें। तो मेजर साहब ने हाँ में सर लाया, और मेजर साहब ने कहा ठीक है, सॉरी कर्नल साहब ने कहा ओके डन। तो उन्होंने फिर वहाँ पे रिकमेंड कर दिया। मेरे बाद एक कैंडिडेट था जिसका इंटरव्यू सिर्फ 4 मिनट चला था। आई एम द लॉन्गेस्ट वन, जो कि तकरीबन 25 मिनट तक वहाँ इंटरव्यू तक मतलब उनके सवालों का जवाब देता रहा। एंड उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। और उसके बाद तकरीबन 5 मिनट बाद ही वहाँ पर हमारे पास मेजर साइक आती है और हमें हमारा रोल नंबर लेती है, बताती है कि यू आर अमंग्स द रिकमेंडेड कैंडिडेट। एंड उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ से फॉर्म लेते हैं, और फॉर्म लेकर हम वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। सो दैट्स माई टोटल एक्सपीरियंस। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सजेशंस, आई वुड ओनली से दैट बी कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश एज वेल। एंड कंफ्यूज नहीं होना। इफ़ दे डोंट स्माइल, इफ़ दे डोंट सी इन योर आइज, देन कंफ्यूज नहीं होना बस, और अल्लाह ताला पर यकीन रखना है, इंशाल्लाह सबके पास हो जाएंगे। एंड मैं ये देख रहा था कि जो जितने कैंडिडेट जिनको ज़रा इंग्लिश बोलने में मसला हो रहा था, एंड दे वर अंडर कॉन्फिडेंट, सिर्फ वही नॉन रिकमेंड हुए थे, और जो तकरीबन वहाँ पर हंस खेल रहे थे बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, वो पास हुए। एंड उसके बाद एक और लास्ट कहूँगा कि अपने ऐसे राइटिंग को बेहतर बनाएं, ऐसे में पंचुएशन मार्क्स जो है उसको बेहतर करें, और हाँ ग्रामर मिस्टेक ना करें अपने ऐसे में। क्योंकि मैंने देखा कि जिनका ऐसे जितना छोटा था, यानी वीक आइडियाज लिखे हुए थे उन्होंने, उनका जो इंटरव्यू था वो उतना ज़्यादा ही सख्त हुआ था। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने मुझे बताने की कोशिश नहीं की, मुझे भी की थी, बट माई इंटरव्यू वाज रिलेटिवली इजी देन अदर्स। Meanwhile, it was long, but it was not that hardship that I faced. जितने मेरे कोलीग्स ने की थी, जितने एक रिपीटर ने की थी, मतलब उतनी मैंने नहीं की। लेकिन बस अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, और इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। बाकी प्रो जीनियस सर का बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने काफ़ी मदद की, और कर्नल अनवर साहब, उनकी जो टिप्स थी वो भी काफ़ी काम आई हैं। कि अपने आप को ये शो नहीं करना कि आप इस वक्त फ्री हैं, आपने बस यही शो करना है कि आप इस वक्त बिजी हैं, यानी आप स्टडी कर रहे हैं। और गैप ईयर का अगर आपने लिया हुआ है तो बता देना, क्योंकि मैंने गैप ईयर लिया था, तो मैंने वहाँ पे ये बताया था कि मैंने गैप ईयर लिया हुआ है। सो इतना कोई मसला नहीं बना। बाकी प्रे फॉर माई ISSB एग्जाम, इट्स कमिंग सून। एंड अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, मुझे भी और आपको भी। वेरी वेरी थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आप